एपिसोड 97 लेकर आ गया वो एक्स्ट्रा विजन का। वो उसे एक फोटो निकाल के देता है और बोलता है ये रहा। लियू ये देखकर अपने मन में बोलता है ये तो वही है। फिर वो गुस्से से बोलता है अब मैं समझ गया कि वो इतनी आसानी से पैसा क्यों निकाल दिया था, वो असल में मुझे धोखा दिया है। ओइंग बोलता है हाँ बिल्कुल, यंग के पास बहुत ही बढ़िया स्किल है तो उसके लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है तुम्हारा पॉकेट से चेक निकालना। लियू बोलता है मैं अभी अपने लोगों को फोन करता हूँ, वो लोग पूरा सिटी में खोजेंगे कि वो कहाँ पर है। उसकी इतनी हिम्मत, वो मुझे बेवकूफ़ बनाया है, मैं उसे कभी माफ़ करने वाला नहीं हूँ। ओइंग बोलता है ठीक है तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। फिर वो बाहर जाते हुए फ़ोन करता है ठीक है मैनेज कर दिया हूँ, तो आप बोलना चाहते हो कि डिलेवन हमारे साथ आ रहा है, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। फिर वो अपने मन में बोलता है डिलेवन हॉकी ग्रुप का सबसे ताकतवर किलर है, उसका नाम डिलेवन इसलिए पड़ा है क्योंकि वो मारने से पहले 1 सेकंड डिले करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस तरह का वेपन का इस्तेमाल करता है, वो आगे बढ़ने से पहले 1 सेकंड वेट करता है जिससे विक्टिम 1 सेकंड के लिए बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, जिससे वो कुछ सोच नहीं पाता है। फिर वो उसे एक ही बार में उसे मार डालता है। यंग तुम इस बार जिंदा जा नहीं पाओगे बच के। दूसरी तरफ यंग आराम से बेड में लेटे हुए अपने मन में बोलता है आज मैं सुइया से मिलने वाला हूँ रात को। तभी कुछ देर के बाद उसका मैसेज आता है। सुइया बोलती मेरा कंसर्ट सेलिब्रेशन का पार्टी हो गया है, मैं वैरायटी हॉल में हूँ, तुम कहाँ पर हो। यंग बोलता है मेरा इंतजार करो मैं जल्दी आता हूँ। फिर वो गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और वो लैंप के सामने बैठकर अपने मन में बोलता है सुइया और मैं विंटर के टाइम में बेस में बैठते थे, लेकिन वो जगह सॉन्गजेन के सी साइड में था। पहले के दिन सही में बहुत ही बढ़िया था, अब ये सब सोच के मुझे बहुत ही खराब लग रहा है। तभी सुइया अपना असली चेहरा में वहाँ पर आती है। यंग अपने मन में बोलता है ये यकनी का चेहरा नहीं है, ये सुइया का है। फिर वो उसके पास जाके बोलता है ये तुम ही हो ना। सुइया बोलती है हाँ मैं ही हूँ। यंग बोलता है तुम्हारा कपड़ा बहुत ही पतला है, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रहा है। सुइया बोलती है मुझे आदत इसका। यंग बोलता है तुम मुझे पहले क्यों नहीं बोली कि तुम ही सुइया हो। सुइया बोलती है तुम्हें पता होना चाहिए ना। यंग बोलता है क्या ये मैंग की वजह से है क्या। सुइया बोलती है हाँ उसी के लिए, लेकिन अब नहीं है क्योंकि मैं उससे बात कर ली हूँ। यंग बोलता है सही में तुम उससे बात कर ली हो। सुइया बोलती है जब मैं सॉन्गजेन में थी मैं उससे बोली थी कि तुम्हें बताने नहीं, तो उसे कुछ बोलना नहीं। क्या तुम मेरे पापा से मिले थे, क्या वो तुम्हें बताया कि मैं कौन हूँ। यंग बोलता है हाँ बिल्कुल, नहीं तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि तुम इतना ज़्यादा चेंज हो गई हो। मुझे थोड़ा डाउट था लेकिन मैं उतना श्योर नहीं था। सुइया बोलती है लगता है कि वो तुम्हें सब कुछ बता दिया है, लेकिन तुम कभी बोले नहीं हो कि मैं मास्क पहनी हूँ कि नहीं। यंग बोलता है मैं इसके बारे में पहले सोचा था लेकिन मैं देखा था कि तुम वो नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा मेरा भी एक सीक्रेट है। सुइया बोलती है कौन सा सीक्रेट। फिर यंग उसे सब कुछ बता देता है। सुइया बोलती है वो तुम्हें भी ग्लास मिला था, लेकिन लगता है कि दुनिया में सिर्फ 2 ग्लास है जो हम दोनों के पास है। सुइया बोलती है जब ग्रैंडपा मुझे ये ग्लास दिया था वो बोला था कि ये टूटा हुआ है और इसका फंक्शन भी सही से काम नहीं करता है, लेकिन तुम्हारा ग्लास मेरे से बाद में मिला है तुम्हें, तो तुम्हारा सेम ही फंक्शन होगा। यंग बोलता है तो तुम बोलना चाहती हो कि मेरे ग्लास में चेहरा बदलने का ताकत है। सुइया बोलती है तुम एक बार ट्राई करके देख लो। यंग बोलता है मैं अपना चेहरा कैसे बदलूं। सुइया बोलती है तुम इमेजिन करो कि तुम कोई और आदमी हो। यंग बोलता है ठीक है मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखो कि ये काम करता है कि नहीं। फिर वो कोट लेके अपने चेहरे को छिपा लेता है और बिन का चेहरे को इमेजिन करने लगता है। सुइया बोलती है वाह ये सही में काम कर गया, तुम तो डायरेक्ट अपने दोस्त की तरह बन गए हो। यंग अपने चेहरे को टच करके बोलता है सही में क्या। सुइया बोलती है अपना चेहरा जल्दी से बदलो, किसी और का चेहरा इतने करीब से देखना बहुत ही खराब लग रहा है। यंग बोलता है मैं फिर से ट्राई करता हूँ। दूसरी तरफ झाड़ियों से कोई कैमरा में रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, तभी चैन अपना चेहरा को बंदर में बदल देता है। सुइया ये देखकर हंसने लग जाती है, बोलती है सही में तुम्हारा चेहरा तो बहुत ही अजीब लग रहा है। यंग बोलता है तुम ही तो बोली थी ना कि मैं एक बार ट्राई करूं कि मेरा चेहरा जानवर में बदल सकता है कि नहीं। तभी यंग अपना वापस रूप में आ जाता है और सुइया को किस कर लेता है। दूसरी तरफ जो आदमी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, एक आदमी बोलता है हे मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। ही बोलता है जो क्या तुम्हें सही में लग रहा है कि ये सेलिब्रिटी यग्नी है। ही बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम यग्नी का पार्टी को अटेंड नहीं किए थे इसलिए तुम्हें पता नहीं है। ये लड़की जो कपड़ा पहनी है वो भी वही पहनी हुई थी और उसके अलावा इसका हाइट भी एकदम सेम ही है, नहीं तो वो अपना चेहरा क्यों छिपाती। ही बोलता है ठीक है मैं वहाँ पर जाके कपड़ा उठा दूंगा, तुमसे जितना हो सके उतना पिक्चर ले लेना। दूसरी तरफ यंग बोलता है सुइया तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। तभी वो दोनों वहाँ पर आके उसका कपड़ा हटा के फोटो लेने लग जाता है। फिर वो सुइया का चेहरा देख के शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है ओ नहीं ये तो कोई और है, हमें यहाँ से निकलना होगा। जैसे वो दोनों वहाँ से भागने वाला होता है यंग उसे पकड़ लेता है और बोलता है क्या तुम पागल हो क्या। ही बोलता है सर हमें माफ कर दीजिएगा, हम लोग रिपोर्टर हैं, हम लोग गलत आदमी को पकड़ लिए थे। यंग बोलता है और तुम लोग गलत आदमी को पकड़ लिए थे, ये बताओ कि तुम लोग किसका फोटो लेने का ट्राई कर रहे थे। ही बोलता है आपका गर्लफ्रेंड का कपड़ा सेलिब्रिटी यग्नी की तरह था इसलिए हमें लगा कि ये सेलिब्रिटी है। यंग बोलता है सही में तुम लोग बहुत ही खराब हो, अगर वो सेलिब्रिटी है फिर भी उसका प्राइवेसी होता है। जो बोलता है सर प्लीज ऐसा मत करिए, हम लोग ये जानबूझ के नहीं किए और इसके अलावा हम लोग आपसे माफी भी मांगे हैं, तो इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है।
ही बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बोल दे रहा हूँ कि हमारा बॉस मिस्टर जी है, हमसे दुश्मनी मत लो। यंग बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा बॉस कौन है, अगर तुम लोग दोबारा दिखे तो तुम लोग बहुत ही पछताओगे। तुम मेरा पत्नी का पिक्चर लिए हो, मैं अभी तक तुम्हारे ऊपर केस नहीं किया हूँ इसके लिए, और तुम ये भी चाहते हो कि मैं तुम्हारा कार्ड नहीं लूँ। ही बोलता है नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग सभी पिक्चर तुम्हारे सामने डिलीट करेंगे। यंग बोलता है तुम्हें सही में लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, डिलीट किया हुआ कंटेंट फिर से रिकवर हो सकता है। फिर वो लोग डर के मारे वहाँ से निकल जाता है। यंग अपने मन में बोलता है ये सिर्फ कार्ड है, इसमें ज़्यादा पैसा लगा नहीं होगा, तो ये लोग इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं। दूसरी जगह वो लोग अपने रूम में आ जाते हैं। ये बोलता है अब हम लोग क्या करें, ये हमारा गलती है, इतना मेहनत करके हम लोग यज्ञ को स्टॉक कर देते हैं, हम लोग उसका पिक्चर भी नहीं ले पाए और हमारा मेमोरी कार्ड भी चला गया। जीव बोलता है मुझे इनाम चाहिए था, मुझे कैसे पता रहेगा कि ये सब होगा। तभी कुछ देर के बाद उन लोगों का लाश पड़ा होता है। एक आदमी बोलता है लग रहा है कि इसका कार्ड निकाल दिया है, क्या मैं उन लोगों को सबक सिखा दूं क्या। दूसरा तरफ से एक आदमी बोलता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, शायद ये किस्मत होगा, अपना काम खत्म करके जल्दी आ जाओ। फिर वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर निकल जाता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है यंग आज का मैगजीन को लेके उसका कोड को ट्रांसलेट करता है। उसमें लिखा होता है आज रात को 8 बजे पीटर गैम्बलिंग के सेमिनार में आएगा। दूसरी तरफ ल्यू बोलता है मिस्टर ओंग हमें यंग मिल गया है। फिर हमें रात को दिखाया जाता है यंग अपना चेहरा को बदल लेता है और अपने मन में बोलता है ये ताकत का इस्तेमाल करना सही में बहुत ही बढ़िया है, इससे मैं अपना प्राइवेट मैटर आराम से कर लूंगा। रुको मैं ये लड़की को जानता हूँ शायद, चलो मैं अपना एक्स्ट्रा विजन का इस्तेमाल करता हूँ। फिर वो देखता है कि ये शेरी है, तो ये एसेसिन का जॉब एक्सेप्ट किया है। फिर वो उसके बैग में एक्स्ट्रा विजन से देखता है और अपने मन में बोलता है मिनी लिपस्टिक, सुप्रेस गन, पॉकेट नाइफ, फ्लैश लाइट, ये तो पूरा एसेसिन का सेट है। तभी शेरी गाड़ी में बैठ जाते और बोलती है आगे वाला गाड़ी को फॉलो करो। यंग अपने मन में बोलता है मुझे भी उसे फॉलो करना चाहिए। जो आगे वाला गाड़ी में होता है वो आदमी फोन करके बोलता है बॉस सेमिनार खत्म हो गया है। बॉस बोलता है ठीक है, क्या वो लड़की तुम्हारे पीछे है ना। वो आदमी बोलता है हाँ मेरे पीछे 2 गाड़ी है, मुझे लगता है कि वो कैब में होगी। बॉस बोलता है ठीक है प्लान को फॉलो करना, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। वो आदमी बोलता है ठीक है बॉस चिंता मत करिए। फिर वो शेरी का फोटो देकर अपने मन में बोलता है आज का रात ये पूरी तरह खत्म हो जाएगी। कुछ देर के बाद शेरी चाकू और बंदूक निकाल के खड़ी हो जाती है। यंग ये देखकर अपने मन में बोलता है ये लड़की बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल है, चलो मैं देख लेता हूँ कि अंदर में क्या हालत है। वो इलेक्ट्रिक कैबिनेट का इस्तेमाल करके दीवार के ऊपर चढ़ के अंदर जाना चाहती है। फिर वो एक्स्ट्रा बिजनेस से देखता है और अपने मन में बोलता है ये कैबिनेट खाली क्यों है, यहाँ पर कोई भी ट्रांसफार्मर क्यों नहीं है, और दीवार के सामने ये 2 आदमी गार्ड कर रहे हैं। पीटर को पहले ही पता था कि कोई आने वाला है, इसलिए वो पहले से ही जाल बिछा के रखा है। तभी वो जल्दी से शेरी का पाँव पकड़ लेता है। शेरी बोलती है हे तुम कर क्या रहे हो। यंग बोलता है मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। शेरी बोलती है मुझे बचा रहे हो, तुम कौन हो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो।